भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं मैथ विद गौरव भारद्वाज में। और जैसे कि आप जानते हैं कि आपका क्लास नंबर सिस्टम का काफी शानदार वे में चल रहा है और आज हम जो पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट थर्ड। तो आइए हेडिंग लगाइए, पार्ट थर्ड। हेलो, मैं गौरव। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे भी मैं एजुकेटर हूं। वहां पे मेरे कुछ लेसन डले हुए हैं, आप हमको वहां से भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। थैंक यू। तो आइए देखते हैं आज का जो क्लास है। आपका जो टॉपिक चल रहा था वह चल रहा था डिवाइजर्स, जिसमें आपको हम दो चीज बता चुके थे। आज जो क्लास चलने वाला है, हेडिंग लगा लो एडिशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। एडिशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, सभी भाजकों का योगफल ज्ञात करना। सभी भाजकों का योगफल ज्ञात करना। बात क्लियर? अब देखो कहानी क्या है। पहले हम सवाल को समझते हैं, क्योंकि सबसे मेन पोर्शन होता है सवाल को समझना। सवाल क्या पूछ रखा है। जैसे कि हम आपसे बोलते हैं 12 के सभी भाजकों का योगफल ज्ञात करो। एक छोटा सा नॉर्मल सा सवाल से हम उठा रहे हैं चीजों को। बोल रखा है सर 12 के सभी भाजकों का योगफल ज्ञात करो, क्या होगा। तो समझना दोस्त कि क्या होगा। अभी हम आपसे बोलते हैं कि सर 12 को काटने वाला कितना संख्या है, तो आप बोलोगे सर कि 12 को जो काटने वाला संख्या है, 12 को जो संख्या काट रहा है वह क्या क्या है। तो आप बोलोगे 12 को 1 काट रहा है, 12 को 2 काट रहा है, और बोलो 12 को 3 काट रहा है, और क्या काट रहा है 12 को 4 काट रहा है, 12 को 6 काट रहा है, और 12 स्वयं 12 को काट रहा है। तो इस तरह से कितना संख्या था, 6 संख्या था। तो यही पूछ रहा है कि जो संख्या इस 12 को काट रहा है उसका एडिशन क्या होगा, उसका सम क्या होगा, उसका योग क्या होगा। कहने का मतलब वही है कि 12 के सभी भाजकों का योगफल ज्ञात करो, मतलब जो नंबर इस 12 को काट रहा है उसका योगफल क्या होगा। तो 12 एक छोटा नंबर है, तो आप इसको जनरल तरीका से आराम से निकाल सकते हो। जैसे आप बोलोगे इसका जो एडिशन होगा, जो नंबर काट रहा है वह हो जाएगा सर 1 2 3 4 6 और 12। तो इस तरह से जब आप जोड़ोगे तो यहां से आपका देखोगे जोड़ के, यहां से आ जाएगा 28। क्या आ जाएगा 28। यानी 12 के सभी भाजकों का योगफल जो होगा, कहने का मतलब है कि 12 को जो संख्या काट रहा है उन सारे संख्या का जो योगफल होगा वह होगा 28। लेकिन भाई आप इन सारे सवालों में इस तरह से नहीं बना सकते, ये जनरल मेथड है और हर सवाल में आप ऐसे नहीं लगा सकते हो। क्योंकि यदि कल के डेट में सवाल आपसे बोल दे कि 144 के सभी भाजक का योगफल बताओ क्या होगा, तो आप इस तरह से करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे समझते हैं कि काम कैसे करना है, चीजों को समझना कि काम कैसे करेंगे, तो आराम से हम समझेंगे। जैसे पहले इस सवाल को हम काम कराते, इस सवाल से हम देखते हैं कि भाई कैसे करना है। तो पहला जो स्टोरी होगा, पहला जो कहानी होगा, आप क्या करोगे। सबसे पहला जो हमने आपको सिखाया पार्ट 1 में, अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हुए हैं तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 को जरूर देखो, क्योंकि हर टॉपिक का नहीं, हर टॉपिक जो है वह को लिंक है। पहले पार्ट 1 देखोगे, फिर पार्ट 2 देखोगे, तब जाके आपको पार्ट 3 में बेहतर वे में समझ में आएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहले अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे तो लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला, वहां से आप देखो, ठीक है। तो यहां पे समझो, सबसे पहले आप क्या करोगे, इस 12 को प्राइम फैक्टर में ब्रेक करोगे। क्या करोगे दोस्त, इस 12 को प्राइम फैक्टर में ब्रेक करोगे। तो जब आप इस 12 को प्राइम फैक्टर में तोड़ोगे, इस तरह से तोड़ते हैं बॉक्स वाला, 2 से लगाओगे, अभाज्य संख्या में तोड़ना है 6, फिर 2 से लगाओगे 3, तीसरा से आ गया 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर कितना आ गया 1, 3 पे पावर कितना आ गया 1। इधर मिटा देते क्योंकि आप चीजों को समझ चुके हो, तो यहां से मिटाते हैं। 28 आया था, देख लेते हैं। तो इस तरह से आपने लिखा। यदि आप खुद बताओ, हम आपको पिछला क्लास में पढ़ा चुके हैं, हम आपसे बोलते हैं कि सर 2 पे पावर 2 को काटने वाला कितना संख्या है, तो आप बोलोगे सर 2 पे पावर 2 को काटने वाला 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2 है। कहने का मतलब ये सर 2 पे पावर 2 का मतलब इस 4 को काटने वाला कितना संख्या है। तो 2 पे पावर 0 यानी किसी भी नंबर पे पावर 0 वैल्यू कितना होता है, बोलो 1 होता है। यहां से 1 हो गया। 2 पे पावर 1 है 2,
2 पे पावर 2 4, मतलब इस 4 को काटने वाला 1 है, 2 है, 4 है। बोलो बात क्लियर। तो ही चीज हम यहाँ पे समझाना चाहिए। उसी तरह से यदि हम आपसे बोलते 3 पे पावर 1 को काटने वाला कितना संख्या है बोलो, तो आप बोलोगे सर 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 1। बोलो बात क्लियर यहाँ तक। तो काफी मजा आएगा, आप ध्यान से देखते जाओ। अब आपको बोल रहा है सर जो जो संख्या काट रहा है उसका योगफल क्या होगा। हमने एक जनरल तरीका से आप पे डिस्कस किया, अब हम बता रहे हैं कि क्या भी आपको लगाना है। तो आप बताओ 2 पे पावर 2 को काटने वाला कितना संख्या, 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2। बोलो बात क्लियर। बोल रहा है इसका एडिशन क्या होगा, एडिशन तो सबको जोड़ दो, इंटू कैसे। आप बताओ 3 पे पावर 1 को काटने वाला कितना संख्या है, 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 1। बात क्लियर। अब यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो किसी भी नंबर पे पावर 0 वैल्यू 1, 2 पे पावर 1 2, 2 पे पावर 2 4 इंटू 3 पे पावर 0 बोलो 1, 3 पे पावर 1 3, यहां से आ गया 4 2 6 और 1 7, यहां से आ गया 3 और 1 4, तो बोलो कितना आ गया 28 आ गया। और इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो आपने देखा था जनरल तरीका से भी इसका जो उत्तर आया था वह यही आया था। मतलब हम आपको ये बता दें कि एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हर एक सवाल को आप बना सकते हैं। इसके अलावा एक और मेथड है जिसको आप बोल सकते हो कि ट्रिक यानी अप्रोच लगाना। तो उस मेथड को भी हम आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले आप इसको कॉपी कर लो अच्छा से, तो आप कॉपी कर लो अच्छा से, ठीक है। अब देखो इसके दूसरे मेथड को हम बात करते हैं कि भाई इसको एक और वे से हम कैसे काम कर सकते हैं। इधर मिटा दे रहे हैं, आप कॉपी कर रहे हैं, आप कॉपी करते चलो और अच्छा से चलो, क्योंकि आपको हर चीज को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, हर वे पे डिस्कस कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पे समझो, अभी मैं इसको दूसरा यानी सेकेंड मेथड इसको आप इसको ट्रिक भी बोल सकते हो, लेकिन याद रखना कॉन्सेप्ट आपका यही है। यही जो है वह ये इस सवाल का रियल कॉन्सेप्ट है। यदि हम इसको सेकेंड मेथड से बात करें तो कैसे करोगे, जैसे इस 12 को आपने तोड़ा तो 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 1। आपसे बोल रहा है एडिशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, मतलब इस 12 को काटने वाला जितना संख्या है सबका योगफल बताओ, तो एडिशन निकालो। देखो क्या करोगे, ध्यान से समझना क्या करोगे। आप क्या करोगे, पावर में +1 करोगे। बोलो क्या करोगे, पावर में +1 करोगे और बेस में -1 करोगे। क्या करोगे, फिर से सुनो, पावर में +1 और बेस में -1। सेम यहां पे अगर आप करोगे पावर में +1 और बेस में -1, बोलो बात क्लियर। और जो बेस वही बता है, बेस यहां पे क्या है 2 -1, यहां पे बेस क्या है 3 -1। अगर आपको चीजों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर से वीडियो को रिवाइंड करके बार-बार देखो, ताकि आप जब तक क्लियर ना हो तब तक देख लो। यही तो फायदा है वीडियो का, ठीक है। अब यहां पे देखो 2 पे पावर 1, बोलो क्या होता है 2 + 1 यानी 3, तो 2 पे पावर 3, ध्यान समझना 2 + 1 3, 2 पे पावर 3 कितना हुआ 8, और 8 में से 1 जाएगा, बोलो कितना होगा 7, सही है। 1 + 1 2, 3 पे पावर 2 कितना होता है, बोलो 9 होता है, और 9 में से 1 जाएगा 8, बोलो बात क्लियर। जो बेस वही बट्टा है, बोलो बेस कितना है 2 - 1 यानी 2 - 1 मिलेगा 3 - 1 2, यहां से काटोगे देखो यहां से भी कितना आ गया उत्तर 28। तो इस तरह से भी आप सवाल को ट्रीट कर सकते हैं, बशर्ते इसके लिए आपको ध्यान में ये चीज रखना पड़ेगा। इसलिए हमने दोनों वे डिस्कस किया। एक तो हमने आपको पहले बेसिक बताया कि सवाल को यदि आपको जनरल तरीका से करना हो तो आप जनरल वे से कैसे करोगे। दूसरा हमने आपको बताया कि आपको एग्जाम में क्या अप्रोच लगाना है। तीसरा हमने आपको बताया कि यदि आप इसको ट्रिक से करना चाहते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत अगर आप चाहते हैं कि आपका पेपर में टाइम बचे, तो कुछ बात अगर आपको पता होगा तो इस सब सवाल को आप ऐसे भी बना सकते हो। तो हमने हर वे को डिस्कस किया। तो आइए अब थोड़ा बड़ा सवाल में हम देखते हैं कि अब इसी वे को हम कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे बस बदल लो, आप कॉपी कर रहे हैं और अच्छा से कॉपी करिए। बस यहाँ पे आप कर लो 144, 144 के सभी भाजक का योगफल बताओ क्या होगा। सवाल है, मिटा दे रहे हैं यहाँ पे। 144 के सभी भाजक का योगफल बताओ क्या होगा। देखो आराम से करते हैं। तो सबसे पहला अप्रोच आपका वही होगा जो हमने आपको पार्ट 1 में सिखाया कि सर इसको आप सबसे पहले क्या करो, प्राइम फैक्टर में ब्रेक करो। क्या करोगे आप, इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करोगे। तो जब आप इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करोगे दोस्तों, देखो क्या हो जाएगा, आप खुद बताओ। 144 को यदि आप प्राइम फैक्टर में ब्रेक करते हो, 144 को यदि आप प्राइम फैक्टर में ब्रेक करते हो तो वही कहानी यहाँ पे है। आप इसको लिख सकते हो, डायरेक्ट करते हैं 16 × 144। बोलो बात क्लियर। 16 को आप क्या लिखोगे 2 पे पावर 4, और इस 9 को आप क्या लिखोगे 3 पे पावर 2। आप बताओ 2 प्राइम नंबर है, सही है प्राइम नंबर है, और 3 भी क्या है प्राइम नंबर। मतलब आपने 144 को तोड़ा
2 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 2। बोलो इतना दूर में किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं? डाउट होगा, इतना गारंटी। अगर किसी भी तरह का डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि उन चीजों को समझ पाएं कि आपका डाउट क्या है। तो अब यहाँ पे समझो, अब आप क्या करोगे, एक तो आपके पास ट्रिक वाला वे है, दूसरा अभी हमने आपको सिखाया एडिशन करना है। तो 2 पे पावर 4 को काटने वाला कितना संख्या, 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4। बोलो बात क्लियर? प्लस एडिशन। फिर आप बताओ इंटू का साइन है, इंटू लगा दो। 3 पे पावर 2 को काटने वाला कितना संख्या, तो 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 1 और 3 पे पावर 2। यहां से सॉल्व करोगे दोस्त तो यहां से आ जाएगा सर 16। देखो यहाँ पे किसी भी नंबर पावर 0 1 2 सॉल्व करोगे, 2 पे पावर 2 4, 2 पे पावर 3 बोलो 8, 2 पे पावर 4 16, 16 8 24, 24 4 28 और 28 और 2 30 और 1 31। इधर आ गया 31। यहां देखो किसी भी नंबर पे पावर 0 वैल्यू 1 3, 3 पे पावर 2 9, 9 3 12 और 1 13। 31 गुना 13 करोगे आपका उत्तर आएगा 403। और इस तरह से इस सवाल का जो उत्तर होगा वह 403 होगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा वे जो हमने आपको डिस्कस किया, बता दें इसको आप जनरल तरीका से नहीं कर पाओगे, जैसे आपने 12 का किया था इस तरह से आपका मुश्किल है, यानी आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। एक तो आपके पास ये वे हुआ जो कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली आप इस चीज को समझ सकते हैं। दूसरा वे जो हमने आपको बताया कि भाई ट्रिक वाले वे से भी आप इस सवाल को कर सकते हो। तो ट्रिक वाले वे से आप कैसे करोगे, तो देखिए यहाँ पे ट्रिक वाले वे से अगर आपको करना है तो अभी हमने बताया दोस्त कि आप क्या करोगे। तो सबसे पहले 144 का जो आपने प्राइम फैक्टर में तोड़ा वह क्या है भाई, सेकेंड वे, सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड है, इसके लिए आपने इसको लिखा 2 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 2। तो अब आप बताओ आपको एडिशन निकालना है, बोलो क्या करना है, एडिशन। यानी 144 को जो संख्या काट रहा है उसका एडिशन क्या होगा, उसका सम क्या होगा। तो सबसे पहला वे तो आप क्या करोगे, आप पावर में बोलो, पावर में +1, पावर में क्या करोगे +1 और बेस में क्या करोगे -1। बात क्लियर? यहां भी आप इंटू, पावर में +1 बेस में -1 और जो बेस वही बट्टा में, बोलो बेस कितना है 2 -1, यहां बोलो 3 -1। बात क्लियर? अब आप बताओ 4 और 1 5, तो 2 पे पावर 5। देखो 2 का बेसिक पावर कम से कम 2 पे पावर 10 तक आपको पता होना चाहिए कि पूरा नंबर सिस्टम में इन सारे का यूज है, और आगे हम ये बताएंगे भी। तो 4 और 1 5, 2 पे पावर 5 बोलो कितना होता है, बोलो 32 होता है। और 32 में से एक जाएगा, बोलो कितना होगा 31 होगा। बात क्लियर है? इनटू 2 और 1 3, तो 3 पे पावर 3 बोलो कितना होगा, बोलो 27 होगा। और 27 में से एक जाएगा, बोलो कितना होगा 26 होगा। यहां से करोगे 2 - 1 1, 3 - 1 2, यहां से काटोगे 13 और 31 इंटू 13 सॉल्व करोगे 403 और 403 इस सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा। तो हम यहाँ पे आपको दिखाएं कि हम दोनों वे से सवाल को कर सकते हैं, बशर्ते कुछ बात अगर आपको पता होगा तो आपके एग्जाम में टाइम बचेगा। इसलिए मेरा मकसद है कि आप हर वे को सीखो, क्योंकि आपका मकसद है एग्जाम निकालना और मेरा मकसद है कि आपको किसी ना किसी तरह से समझाना। और मैं हर उस वे को डिस्कस कर रहा हूं ताकि हर एक लोग समझ पाए, और हम चीजों को धीरे धीरे सीख रहे हैं। और लास्ट तक बने रहना मेरे साथ, हर चीज आप बहुत कुछ सीखोगे। आप आगे देखो, आग लगेगा आग, ठीक है? तो अभी आपने जो सीखा वो सीखा कि सभी भाजक का योगफल हम कैसे निकालते हैं। आप खुद से बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आप ट्राई कर सकते हो। 144 हमने आपको सिखाया, 132 ले लो, 120 ले लो और आप निकालो कि सभी भाजक का योगफल कैसे होगा। तो आइए हम कुछ एक नया सवाल से फिर डिस्कस करते हैं। हेडिंग लगा लो कि वैसे भाजक का योगफल बताओ, वैसे भाजक का योगफल ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग है। देखो हम एक या दो सवाल से डिस्कस कर रहे हैं और आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके लिए हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। और अभी आप क्या कर सकते हो कि मेरे टेलीग्राम लिंक डाला हुआ है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जुड़ो। मेरा फेसबुक पेज है, वहां पे आप हमको फॉलो करो। अब मेरा ग्रुप है तो उसमें आप जुड़ो, उससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, वहां से भी आपको कंटेंट मिलता रहेगा। तो आइए ऐसे भाजक का योगफल ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग है। तो पहले सवाल को समझते हैं। कहने का मतलब है
कि वैसे भाजक का योगफल बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। वैसे भाजक का योगफल बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मतलब कि कहने का मतलब ये है, छोटा सा 12 से ही उठाते हैं क्योंकि आप बहुत समझदार हैं। आप देखो 12 से आप उठाओगे। अब बताओ 12 को काटने वाला कितना संख्या है। आप देखो 12 को काटने वाला 1 है, 12 को काटने वाला 2 है, 12 को काटने वाला 3 है, 12 को काटने वाला 4 है, 12 को काटने वाला 12 स्वयं है। और क्या काटेगा, 1 2 काटेगा, 3 काटेगा, 4 काटेगा और 1 6 भी काटेगा। बोलो बात क्लियर। तो 12 को काटने वाला टोटल इतना संख्या है। आपसे पूछ रहा है सर 12 को काटने वाला वैसा भाजक का योगफल बता दो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आप खुद बताओ कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। जैसे 1 का स्क्वायर, यानी 1 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 4 बताओ क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बोलो 4 किसका स्क्वायर है, नहीं 2 का स्क्वायर है। बात आ रहा समझ में। ऐसे अगर हम आपसे बोले क्या 9 क्या है, तो आप बोलोगे सर 9 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कैसे, तो बोलो 9 का स्क्वायर यानी क्या होता है भाई, 3 का स्क्वायर 9 होता है। बोलो बात क्लियर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको समझ में आ गया होगा या इस बात को आप जानते भी होंगे। तो आपसे बोल रहा है कि इस 12 को काटने वाला वैसा कितना परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो आप खुद बताओ, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है दोस्त, बोलोगे हाँ। 2 तो नहीं है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 3 है नहीं है, 3 किसी का स्क्वायर नहीं, 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आप बोलोगे हाँ सर 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। किसका स्क्वायर होता है 4, तो आप बोलोगे सर 4 जो होता है वह 2 का स्क्वायर होता है। 6 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नहीं है क्योंकि 6 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। 12 भी क्या होगा, नहीं होगा। तो बोल रहा है 12 को काटने वाला कितना परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आपने देखा 1 है और एक आपका 4 है, तो उसका योगफल क्या होगा, यानी इसका एडिशन निकालना है। तो आप बताओ क्या होगा भाई, तो आप बोलोगे 1 और 1 क्या है, 4 है। 12 को काटने वाला 1 है और 1 क्या है, 4 है। दोनों का सम करोगे, बोलो कितना होगा आंसर, 5 होगा। बोलो बात समझ में आया। मतलब सवाल बनाने वाला इस टाइप से भी सवाल आपके सामने रखेगा। तो ये 12 एक छोटा नंबर है तो हम इस पे नहीं लेंगे। अगर ये चीज बड़ा में पूछ दे, कैलकुलेट में आपसे पूछ दे जैसे 544 को काटने वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर का सम बताओ क्या होगा, यानी 544 को काटने वाले वैसे भाजक का योगफल बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तब आप इस तरह से नहीं बना पाओगे क्योंकि 12 एक छोटा नंबर था तो आपने निकाल लिया। तो आइए एक सवाल लिखते हैं, हम उसी सवाल को डिस्कस करते हैं। सवाल आपके सामने है कि 544 के, वैसे आप बहुत सारे सवाल से भी बना सकते हैं। 544 के वैसे भाजक का योगफल ज्ञात करो, योगफल ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग का मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है। बोलो बात के लिए। तो 544 के वैसे भाजक का योगफल बताओ जो पूर्ण वर्ग है। तो आइए देखते हैं। 12 एक छोटा नंबर था तो आप इस तरह से इसको बना लिए, लेकिन उसको आप कैसे करोगे। तो सबसे पहला कहानी वही है कि सबसे पहले आप नंबर को क्या करें, वो प्राइम फैक्टर में तोड़ोगे। तो नंबर को जब आप प्राइम फैक्टर में तोड़ोगे दोस्त, ऐसे तोड़ोगे। बोलो तोड़ने आता है सबको। तो पहले 2 से लगाओगे, तो 2 से लगाओगे 2 दूना 4, 1 आया, 2 7 14, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से लगाओगे 2 1 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से लगाओगे 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से लगाओगे 2 17, सॉरी 2 34 16, फिर लगाओगे 2 17। अब नहीं जाएगा। मतलब बताओ इस 544 को आपने तोड़ा तो कितना टूटा, 1 2 3 4 5, यानी 2 पे पावर 5 इंटू 17 पे पावर 1। अब आपसे सवाल बोल रहा है कि 544 को काटने वाला वैसा भाजक का योगफल बताओ जो पूर्ण वर्ग है, जो परफेक्ट स्क्वायर है। बोलो बात समझ में आ रहा है, ध्यान से समझना सवाल क्या बोल रखा है। अब आप बताओ, अभी हमने आपको सिखाया दोस्त कि 2 पे पावर 5 को काटने वाला कितना संख्या है। तो आप बोलोगे सर 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4 और 2 पे पावर 5। बोलो बात क्लियर। अब आप खुद बताओ, हमसे बोल रहा है वैसे भाजक, उस तरह 17 पे पावर 1 को काटने वाला कितना संख्या है। तो आप बोलोगे 17 पे पावर 0 और 17 पे पावर 1। बोलो यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे जो हमसे पूछ रहा है उस चीज को समझो। हमसे पूछ रहा है जो पूर्ण वर्ग है, वैसे भाजक का योगफल बताओ दोस्त जो क्या है, पूर्ण वर्ग है। आपको दिख रहा होगा कि पूर्ण वर्ग कौन सा है। तो यहाँ पे समझो आप, यदि हम आपसे बोलते हैं 2 पे पावर 5 को काटने वाला कितना परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आप बोलोगे सर किसी भी नंबर पे पावर 0 वैल्यू 1 होता है, एक ये होगा। 2 पे पावर 1 2 होता है, ये नहीं है। 2 पे पावर 2 4 होता है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, ये
2 पे पावर 3 8 होता है, ये नहीं है। 2 पे पावर 4, बोलो हम चीजों को तो प्रैक्टिकली आपको सिखा रहे हैं। 2 पे पावर 4 16 होता है, 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है, ये होगा। 2 पे पावर 5 32 होता है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर, ये नहीं होगा। तो यहां से आपने देखा कि सर 2 पे पावर 5 को काटने वाला, हमको एडिशन बोल रहा है तो एडिशन आ जाएगा कि 2 पे पावर 5 को काटने वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 2 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 2 प्लस 2 पे पावर 4, और इसमें तो कोई नहीं है। आप बताओ 17 पे पावर 1 को काटने वाला कितना परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? आप बताओ 17 पे पावर 0 1 होता है, सही है। 17 पे पावर 1 17 होता है, ये तो नहीं है, तो इसमें केवल 1 होगा। इंटू का साइन इंटू लगा दो, 17 पे पावर 0 काट 0 1 केवल ये होगा। सॉल्व करोगे 16 4 20 और 1 21 इंटू किसी भी नंबर पे पावर 0 वैल्यू का, इस तरह से कितना आया? 21 आया। इसका मतलब 544 को काटने वाला वैसा भाजक का योगफल जो पूर्ण वर्ग है वो कितना आया? 21 आया, और 21 इस सवाल का उत्तर होगा। देखो और भी सवाल आप खुद से ट्राई कर सकते हो। हम एक एक या दो दो सवाल से हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं ताकि आप चीजों को सीख पाओ। और ये वीडियो का ये फायदा भी है कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट पता है तो वीडियो को पीछे करके फिर से देखें। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि काफी शानदार वे में आपका क्लास चलने वाला है आगे और भी। बस आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें, वीडियो आपको जल्द हर डे मिलेगा और पर डे मिल भी रहा होगा। एक आध 2 दिन गैप होता है तो कुछ कारण होता है, बस आप ध्यान दो। और आवाज वगैरह का जो इशू है वो बहुत जल्द आपका ठीक हो जाएगा। तब तक आप अपना हेडफोन का प्रयोग करें क्योंकि उससे आपका आवाज स्पष्ट सुनाई देगा। और बाकी आप बने रहिए इसी तरह मेरे साथ, और लाइक करिए, कमेंट करिए अगर किसी भी तरह का डाउट है। और यदि आप हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आपका फेसबुक पेज है मेरे लिए, वहां से आप बात कर सकते हैं। फिर आपका एक फेसबुक का ग्रुप भी है, वहां से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। तो आप आराम आराम से काम करिए, हम आपके साथ हैं और हमेशा साथ बने रहेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास।